अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोगों ने क्लास 8 का चैप्टर नंबर जो 6 है उसके कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स रहते थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने एग्जांपल्स करनी थी, उसकी फॉर्मेशन जो हमारी हाफ़ रह गई थी, तो उसकी जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड हमने हाफ़ की थी और हाफ़ हमारी रहती थी। सो फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बिटवीन Na सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन या क्लोराइड पॉजिटिव, क्लोराइड पॉजिटिव। तो ऐसे सोडियम आयन जो है क्लोराइड आयन है, इसे किस तरह जो है वो एक सोडियम लेगा और क्लोराइड आयन अपना जो कैटायन और नाइन है वो लॉस करे। तो इस तरह से Na पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपस में अट्रैक्ट करेंगे और आपस में कोलाइड करेंगे तो NaCl बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। देन जो थर्ड वाला है जो मैग्नीशियम एटम है, वो कितने अपने जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने दे देगा, लॉस कर देगा, Mg2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन अपने दे देगा वो उसके बाद ऑक्सीजन है वो भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो प्लस करेगा तो अपने नेगेटिव जो है अनाइन का जो है जो अपने कॉन्फ़िगरेशन जो है अनाइन की होगी। उसके बाद जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन है एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसमें ये होगा कि एल्यूमिनियम जो है और एल्यूमिनियम आयन अब वो जो कैटायन को अपने कितने इलेक्ट्रॉन से अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव जो इसके अंदर है नेगेटिव चार्ज लगेगा। इसी तरह CCl यानी 3 क्लोरीन आइटम्स हैं, 3 को जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आगे 9 को दे देंगे तो फॉर्मेशन ऑफ इस तरह चलती जाएगी। आगे एग्जांपल्स हमने इसकी आयनिक कंपाउंड्स की पढ़नी है। आयनिक कंपाउंड्स में ज़्यादातर ये होता है कि इसकी जो NaCl सोडियम क्लोराइड और Kl और ये कैल्शियम, ये इसकी एग्जाम्पल हैं, ये आपने अच्छे से याद रखनी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपने अच्छे से नहीं याद रखना, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई भी इशू वगैरह हो तो कुछ ना भी समझ आ रहा हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि हमें ये समझ नहीं आ रहा, बताएंगे तो मुझे पता चलेगा ना कि मेरी वीडियो में ये इशू है या मुझे मेरे पढ़ाने में ये मिस्टेक है, तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे तो ही मैं आपके आंसर दूंगी। जिन्होंने फॉलो किया होगा मैं उनके आंसर ही जल्द से जल्द दूंगी। क्वेश्चन वगैरह जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया तो उनके मैं क्वेश्चन का कोई आंसर वगैरह नहीं दूंगी, वो पूछते रहें तो मैं मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद हमने पढ़ना है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड किन्हें कहते हैं? वो एक ऐसा बॉन्ड है जिसके एटम्स के बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम के दरमियान सेम यानी द बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसके एटम्स सेम और मुख्तलिफ के दरमियान जो शेयरिंग हो रही हो, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही हो इलेक्ट्रॉन्स, यानी ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसके इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान एटम्स की सेम और डिफरेंट जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग हो रही हो, उसे हम लोग कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन आएगी, आपने अच्छे से कर लेनी, ठीक है। देन हमने जो सेकंड बात है वो ये नॉन मेटल्स एटम्स होते हैं, इनके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके वैलेंस शेल के अंदर नॉन मेटल्स की निस्बत। इसके बाद ये अटेन नियरेस्ट किसके होते हैं? नोबल गैस के। इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो म्यूचुअल होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जबकि आपने पीछे पढ़ा था आयनिक बॉन्ड, उसमें जो थी वो कॉन्फ़िगरेशन जो शेयरिंग थी वो नोबल गैस की हो रही थी, इसके अंदर म्यूचुअल हो रही है, इसके अंदर भी नोबल गैस की हो रही है, इसके अंदर म्यूचुअल हो रही है। इसकी भी 2 टाइप्स हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और 3 टाइप्स है, डबल कोवलेंट और ट्रिपल। आपसे इस तरह भी पूछ सकते हैं कि इसकी डिफाइन टाइम विद इसकी डिस्क्राइब करें, 3 टाइप्स को या नेम बता दें, ठीक है, आपने अच्छे से ये याद रखनी है। उसके बाद ये कल हमारी 3 रह गई हैं, ये भी हम अच्छे से डिस्कस करें, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, और ये एग्जांपल हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अमान स्टडी चैनल को ज़रा सब्सक्राइब करें। अगर इस टॉपिक में इसलिए अच्छे से समझा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा समझा रही हूँ ताकि जो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में जो बैठ जाए। अगर आपको कोई भी मिस्टेक इस टाइप का भी इशू है तो आपने मुझे इनबॉक्स में मैसेज करना है और मेरी वीडियो को लाइक करना है ज़्यादा। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह हाफिज़।